मैन मेटाज मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद बियर्ड के बाल गिर रहे हैं। अगर आपने गलत स्टेप ले लिया तो आप अपनी बियर्ड परमानेंटली ख़राब कर सकते। सो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो बियर्ड के लिए और आपके बाल गिरना स्टार्ट हो गए तो पैनिक मत करो। आज मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मल है या डेंजर सिग्नल है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है शेडिंग क्या होता है। सबसे पहले समझो शेडिंग होता है क्या। जब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो तो वीक और पुराने बाल गिरते हैं ताकि नए और स्ट्रॉन्ग बाल आ सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेडिंग। ये सभी के साथ हो सकता है जब पहले आप यूज़ करते हो। शेडिंग यही चीज़ होती है कि आपको कमज़ोर और पुराने बाल झड़ते हैं, ठीक है। मतलब गिरना यानी कि ग्रोथ का स्टार्ट भी हो सकता है, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं। लेकिन ये कब होता है मैंने बता दिया कि पहले वीक में। ये एक पहला वीक से लेकर तीसरा वीक तक कुछ लोगों को हेवी शेडिंग होता है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, याद रखें। फिर 1 से 2 मंथ में बाल गिरते रहते हैं, लोग यही डर के छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरे मंथ में ये नए थिन हेयर यानी कि वेलेस हेयर आने लगते हैं दूसरे से तीसरे महीने तक। और यही हेयर जो बेबी हेयर आते हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और फिर 4 से 6 महीने में बियर्ड डेंसिटी इंप्रूव होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट, हेयर हर किसी का बॉडी अलग रिएक्ट करता है, इसलिए याद रखना। सभी को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, सभी को एक जैसा शेडिंग नहीं मिल सकता। किसी को शेडिंग भी हो सकता है, किसी को ना भी हो सकता है। तो गलती जो लोग करते हैं शेडिंग, सबसे बड़ी गलती, लोग शेडिंग देख के मिनॉक्सिडिल बंद कर देते हैं और यही उनका बिगेस्ट मिस्टेक होता है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो ना नए बाल आएंगे ना पुराने बचेंगे। कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखें। क्या करना चाहिए मैंने बता दिया कि मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू रखो। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब कुछ ओवर नहीं हो रहा है तो, और ओवर यूज मत करो। 2 टाइम डेली इनफ है या फिर 1 टाइम। और मॉइस्चराइज़र यूज़ करो ड्राइनेस के लिए, अगर ड्राइनेस हो रहा है तो। हेल्दी डाइट लो, प्रोटीन प्लस विटामिन वाला। सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट रखो। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिले जैसे कि इचिंग, चेस्ट पेन या फिर हार्ट बीट जो है फास्ट होना, तो यूज़ करना बंद कर देना बेटर होगा। देखिए, इचिंग तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर इचिंग पूरा दिन इचिंग कर रहा है तो आपको बंद कर देना चाहिए। चेस्ट पेन हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। हार्ट में अगर हार्ट बीट फास्ट ज़्यादा स्लो हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। ये रेयर केस है, ठीक है। और फिर फाइनल बात, मिनॉक्सिडिल शेडिंग डरने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। गिरना यानी कि नया आना, मोस्टली केस में जब बाल गिरते हैं तो वहाँ पे नया आने वाला है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट मिलने का चांस हाई है। अगर आप चाहते हो मैं फुल बियर्ड रूटीन शेयर करूँ तो कमेंट में बियर्ड लिखो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अभी मिनॉक्सिडिल का एक स्कैम चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और फिर उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं कोई अदर कंपनी का, या फिर कोई बियर ऑयल दे रहे हैं। क्योंकि आप बियर ऑयल सालों भर भी लगाओगे ना और आपका बेबी हेयर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सही जगह पे पैसा लगाएं, पैसा लगाना है तो। और फिर अपने ऊपर भी चेंज करना जरूरी है। आप सिर्फ मिनॉक्सिडिल या फिर कोई ऑयल पे भी ट्रस्ट ना करें, आप अपने को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको फर्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो था मैंने आप सबको बता दिया। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आगे और भी वीडियो लाने के लिए, बस आप थोड़ा सपोर्ट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।